एक बार फिर से लेकर हाजिर है प्रतापगढ़ जिले के दिन भर की बड़ी खबरों की शुरुआत करें। इससे पहले आप सभी से एक निवेदन है कि यदि आपने अभी तक ग्लोबल भारत न्यूज को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो आज ही कर लें, जिससे आपको सभी नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलती रहे। चलिए देर न करते रुक करते हैं आज की पहली बड़ी खबर सदर इलाके से है, जहां मदरसा संचालक की हत्या से आक्रोश। 5 घंटे तक सोनपुर गाँव में हुआ हंगामा। बता दें कि इलाके के सोनपुर गांव में शनिवार सुबह मदरसा संचालक की हत्या के बाद जन आक्रोश की आंच में गांव के साथ ही इलाका भी सहमा रहा। पड़ोसियों को सुरक्षित बचाने में पुलिस के पसीने छूट गए। मदरसा संचालक मोहम्मद फारूक की हत्या के बाद उनका शव आरोपित के घर के बाहर पड़ा था। ऐसे में हर ओर लोग आरोपित के घर पहुंचने लगे। कुछ ही देर में वहां भारी भीड़ जमा हो गई। जिले के कई इलाकों के साथ ही दूसरे जिले से भी लोग आने लगे। पुलिस ने पहले आरोपित और पड़ोसियों का घर बचाने के लिए सुरक्षा बढ़ा दी। इसके बाद भी आक्रोशित लोग घरों की ओर हमलावर हो गए। कई महिला सिपाहियों को भी घरों के अंदर भेजकर ताला बंद करा दिया गया। इसके बाद भी भारी पुलिस बल से नोकझोंक कर भीड़ ने कई बार धावा बोलकर तोड़फोड़ की। इस दौरान घर के भीतर मौजूद महिलाएं शामिल रही। हत्या को लेकर आक्रोश के बीच कई लोग बॉल रोकने का प्रयास कर रहे थे। इसके बाद भी महिला पुरुष अलग अलग टुकड़ों में हमलावर दिखे। कई युवकों ने बाहर खड़ी नई कार के साथ ही दूसरी मंजिल के शीशे व अन्य सामान तोड़ दिए। बगल एक दूसरे घर के बाहर भारी पुलिस बल मौजूद होने के बाद भी बाहर रखे पंखे कूलर के साथ अन्य सामान तोड़ दिया गया। मदरसा संचालक की हत्या के बाद 105 घंटे से अधिक समय तक रखा रहा। फॉरेंसिक टीम के लोग मौके पर पहुंचे, लेकिन आक्रोश देख हुए करीब जाने की हिम्मत न जुटा सके। दोपहर 1 बजे शव पोस्टमार्टम के लिए भेजे जाने के बाद फॉरेंसिक टीम ने घटनास्थल का घेरा बनाकर साक्ष्य जुटाया। एडीजी प्रयागराज भान भास्कर के अलावा आईजी जोन और प्रतापगढ़ के जिलाधिकारी पुलिस अधीक्षक लगातार इलाके में मॉनिटरिंग करते रहे। उन्होंने मदरसा संचालक के घर पहुंचकर गांव वालों से भी घटना की जानकारी ली। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि 58 वर्षीय फारूक गांव के मदरसे के संस्थापक थे। बाद में वह नगर कोतवाली क्षेत्र के महुआर मदरसा चलाने लगे। उन्होंने गांव के ही चंद्रमणि तिवारी से एक जमीन खरीदने का सौदा किया और 10 लाख रुपए दिए। देखिए, ये आज सुबह जेठवाड़ा पुलिस को सूचना मिली थी कि सोनपुर में किसी पैसे के लेन देन जमीन के मामले के संबंध में एक व्यक्ति है, उनको चोट लगी है और उनकी मौके पर मृत्यु हो गई है। इस सूचना पे एसओ जेठवाड़ा और हम सब लोग पहुँचे थे और वहाँ पर जो परिवारजन से तहरीर प्राप्त की गई है। उनके पुत्र असद के द्वारा तहरीर दी गई है, जिसके आधार पर एक महिला और 4 पुरुषों के विरुद्ध, जो कि उसी गांव के रहने वाले हैं, उनके विरुद्ध अभियोग पंजीकृत किया गया है। इसमें बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। फील्ड यूनिट के द्वारा गुणवत्तापूर्वक वहाँ पे साक्ष्य संकलन की कार्रवाई की गई है और इसमें गुणवत्तापूर्वक विवेचना करते हुए विधि कार्रवाई। किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई? अभी तहरीर प्राप्त हुई है और इसमें गिरफ्तारी हेतु 3 टीमों का गठन किया गया है, जो कि विधिवत गिरफ्तारी करेंगे और इसमें अच्छे से साक्ष्य संकलन करते हुए गुणवत्तापूर्ण विवेचना करते हुए वैधानिक कार्रवाई करेंगे। सर, इन लोगों की कोई मांग भी थी? इन मांग के संबंध में भी एक लेटर जो हो वो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट साहब को दिया था और उसमें शस्त्र सुरक्षा, नौकरी और मुआवजे से संबंधित भी मांगे थी। सभी मांगों के संबंध में कार्रवाई डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के द्वारा की जा रही है और उनके द्वारा जो राजस्व विभाग है और दूसरी टीमें हैं, उनको भी निर्देशित किया गया है कि वो भी विधिक कार्रवाई अमल में लाएं। खबरों में आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे अंतुल इलाके खबर की, जहां युवक की निर्मम हत्या के मामले में आरोपित गैर समुदाय की युवती को भेजा गया जेल। बता दें कि अंतु के लोहंगपुर में युवक की हत्या से एक दिन पहले उस पर गोली मारने का आरोप लगाने वाली विशेष समुदाय की युवती को भी शनिवार को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया। युवक की हत्या में 3 आरोपितों को पहले ही जेल भेजा जा चुका है। अंतु के लोहंगपुर निवासी कमलेश कुमार के 22 वर्षीय बेटे विकास पर 4 दिन पहले गांव की 22 वर्षीय नूरजहां ने गोली मारने का आरोप लगाया था। दूसरे दिन नूरजहां की बहन ने विकास पर जानलेवा हमले का केस दर्ज कराया। कुछ ही देर बाद गांव में पुलिया के नीचे विकास का खून से सना हुआ शव मिलने के बाद भारी हंगामा हुआ। उसके सिर में गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। विकास के पिता कमलेश की तहरीर पर पुलिस ने युवती के भाई अशफाक और गोरेलाल, इकबाल, सलामत और रामगढ़ी निवासी रुस्तम के खिलाफ केस दर्ज किया, जिसमें 3 आरोपित अशफाक, इकबाल और सलामत को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया। रुस्तम की तलाश में रानीगंज और मानधाता की रिश्तेदारियों में छापेमारी की गई, लेकिन वह नहीं मिला। इस बीच पुलिस को विवेचना में गोली मारने का आरोप लगाने वाली नूरजहां के भी विकास की हत्या में शामिल होने के साक्ष्य मिल गए। थाने के सब इंस्पेक्टर अंकित सिंह, महिला आरक्षी मीनू कुशवाहा ने शनिवार सुबह नूरजहां को सेतापुर गाँव के पास से गिरफ्तार कर लिया और बाद में उसे जेल भेज दिया गया।
खबरों में आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे लालगंज जिला के खबर की, जहां दबंग पड़ोसियों ने आम तोड़ने गई छात्रा को माली गोली, गंभीर हालत में किया गया प्रयागराज रेफर। बता दें कि मामला लालगंज कोतवाली इलाके के बीर सिंहपुर गांव का है, जहां सौम्या तिवारी अपने भाई के साथ आम तोड़ने गई थी। इसी बीच पहुंचे पड़ोस के दबंगों द्वारा उन पर फायर झोंक दिया गया, जिससे उनकी हालत बिगड़ गई। गंभीर हालत में प्रतापगढ़ के जिला मेडिकल कॉलेज लाया गया, जहां डॉक्टरों ने प्रयागराज रेफर कर दिया। प्रतापगढ़ जिले में आम तोड़ने के विवाद में छात्रा को दबंग पड़ोसियों द्वारा मारी गई गोली, गंभीर हालत में किया गया प्रतापगढ़ के जिला मेडिकल कॉलेज रेफर, चल रहा है उपचार। दरअसल यह मामला लालगंज कोतवाली इलाके के बीर सिंहपुर गाँव का है, जहाँ की रहने वाली सौम्या तिवारी अपने भाई के साथ बगीचे में आम तोड़ने गई थी। तभी पड़ोसी दबंग पहुंच गए और विवाद शुरू हो गया। विवाद इस कदर बढ़ा कि दबंग पड़ोसियों ने सौम्या को गोली मार दी, जिसके बाद परिजन उसे लेकर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लालगंज पहुंचे, जहां हालत नाजुक देखते हुए डॉक्टरों ने प्रतापगढ़ के जिला मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया। वहीं घटना की जानकारी होने के बाद पुलिस के आला अफसर भी मौके पर पहुंचकर पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुट गए हैं। बता दें कि यह पहला मामला नहीं है जब प्रतापगढ़ जिले में छोटी छोटी बातों पर इस तरीके की घटना को दबंगों ने अंजाम दिया है। इसके पूर्व भी इसी तरीके की कई बार घटनाएं हो चुकी हैं। फिलहाल इस घटना के बाद जहां एक तरफ पुलिस कार्रवाई करने की बात कह रही है, तो वहीं परिजनों में घटना को लेकर आक्रोश व्याप्त है।